मेरे जीविते पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में मुझ धर्मपाल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप लोग। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबको फिर से एक सुनहरा अवसर दिया कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को ओर जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाइयों ने इस चैनल के साथ सदस्यता ले सब्सक्राइब करके मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इन बातों को जो हम इस चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर समझने में आप सबों की सहायता मदद करें। आमीन। तो चलिए हम विषय पर ध्यान करते हैं। विषय यह है, परमेश्वर के संतान ऐसे लोगों से, ऐसे मसीहियों से जो तरह तरह के पाप में हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दिखावा करते हैं मसीह होने का, परमेश्वर का संतान होने का, उनसे सावधान और चौकस रहे। परमेश्वर कहता है उनसे दूर रहो। ज्योति का अंधकार से क्या लगाओ, परमेश्वर का मंदिर का बलियाल के साथ क्या लगाओ। इसलिए हमेशा आप सब चौकस सावधान रहें, क्योंकि पाप परमेश्वर का बैरी है। पाप परमेश्वर का बैरी है और शैतान का संगी है। ये ध्यान रखिए आप लोग। जो तरह तरह के अपराध पाप लोग करते हैं वो किसके संगी हैं? वो शैतान के संगी हैं। और परमेश्वर के संगी परमेश्वर का वचन है, जो उसके आज्ञाओं में बने रहते हैं। उस धर्म से जो परमेश्वर हमें दिया है, आज्ञा दिया है, उसमें लिपटे रहिए आप लोग। कुछ इसी बात पे हम आज चर्चा करेंगे वचन से, जहाँ पौलुस कुरिन्थ कलीसिया को संकेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं और सिखा रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें अपने पत्र में ये सारी बातें बताता हूँ, सिखाता हूँ। यही बातें मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबों को संदेश देकर, सुसमाचार प्रचार करके बताता हूँ, समझाता हूँ कि आप सब चौकस, सब सावधान रहो, क्योंकि अंतिम समय है, यीशु का आना निकट है। और इसलिए हम हर बात में सावधान और चौकस रहे। परखे लोगों को, जांच, चाहे अपना हो या बेगाना हो, चाहे मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, सबों को परखो तो किस तरह से, किस चाल चल में जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या परमेश्वर के लोग हैं ये? परमेश्वर की आत्मा में है ये? परमेश्वर के वचन में बने हुए लोग हैं? अन्य जाति को आप सब जानते हैं, उनके आचरण, स्वभाव, हर चीज़। आप कई लोग इन लोगों के साथ संगति, मित्र, दोस्ती करके खाते पीते घूमते फिरते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के संतान हैं उनको इन सब बातों से सावधान रहना है, चौकस रहना, उनसे दूर रहना है। ऐसे काम करने वालों से, ऐसे मसीहियों से, ऐसे गैर मसीहियों से प्रेम रखिए, मिल मिलाप रखिए, परंतु सावधानी के साथ। परमेश्वर कहता है मिलाप करके रहो, मिलजुल के रहो, परंतु परखो क्या वह परमेश्वर की ओर से है, क्या परमेश्वर की आत्मा है उसके अंदर, उसके चाल चलन चरित्र शुद्ध पवित्र हैं। ये कलीसियाओं के लोगों को परमेश्वर कहता है अपने भक्तों से, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इसी बात को हम यहाँ पढ़ेंगे। मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों, उसका 5 अध्याय 9 से लेकर हम पढ़ेंगे 13 तक। आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए और आप लोग भी खोल के घर में पढ़िएगा और इसे मनन कीजिएगा और चिंतन कीजिएगा कि यहाँ पर हमें क्या सिखाया गया है। तो देखिए, मैं आप सबों के लिए पढ़ता हूँ पौलुस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहे हैं और मेरा चैनल इस संदेश के माध्यम से आप लोगों को क्या कह रहा है। देखिए, लिखा है, मैं अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। व्यभिचारी किसे कहते हैं? जो तरह तरह के कामुकता, काम वासना में फंसे रहते हैं, संगति में फंसे रहते हैं, दोस्ती मित्रता में फंसे रहते हैं। वो कहते हैं वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है, चर्च कलीसियाओं में। ये बातें यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभ या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो
उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। कई लोग दुष्टता, अपराध, पाप करने वाले, गंदे शब्द इस्तेमाल करने, निंदा अपमान करने वाले के साथ भी मसीही लोग दोस्ती मित्रता कर लेते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। लेकिन नहीं जानते हो ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की नहीं परंतु शैतान के संतान हैं। ऐसे से दूर रहने की परमेश्वर हमें यहाँ कह रहा है। ऐसे लोगों से आप दूर रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। आप परमेश्वर पे मनन करें, चिंतन करें, चाहे जहाँ भी है, चाहे जो भी काम कर रहे हैं आप। इसलिए इस बातों को जानने और समझने की जरूरत है। हम जानते हैं जब प्रभु के लोग कहीं होते हैं तो गलती आचरणों से दूर रहते हैं। मान लीजिए ऑफिस से, तो ऑफिस में कई लोग शांत रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं बोलता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर में, उसकी चुगली करते हैं आपस में। तो ऐसी बात करने वालों से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए और दूर रहिए ऐसे लोगों से। फिर लिखा है क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। इसका मीनिंग यह है कि हम जब सत्य सुसमाचार कलीसियाओं के लोगों में प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, तो हम उसका न्याय करते हैं। परमेश्वर हमें कह रहा है तुम न्याय करते हो। वचन देने का मतलब है परमेश्वर आपका न्याय कर रहा है। आपने परमेश्वर के वचन नहीं सुनी, नहीं मानी और अपने बुरे संगति में, बुरे पाप में फंसे हुए हैं। मूर्ति पूजा, टुनाह, तंत्र मंत्र, तरह तरह के संस्कार, ये क्या है? परमेश्वर के सब बैरी हैं। ये पाप के दोस्त हैं, ये लोग मित्र हैं, ये लोग। ऐसों से आप परमेश्वर के संतान दूर रहिए। फिर आगे लिखा है परंतु बाहर वाला न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल डालो। आप पौलुस सीधा कह रहे हैं उस कलीसिया को, जो लोग इस तरह से हैं, जिनके स्वभाव इस तरह का दिखता है, तो तुम उनको अपने बीच में से निकाल डालो, क्योंकि यह पाप फैलता जाएगा। लोग कहते हैं कि एक टोकरी में अगर एक आम सड़ जाता है तो पूरे टोकरी को सड़ाने की कोशिश करता है। यही बातें यहाँ इंडिकेट कर रहा है। एक व्यक्ति अगर बुरा है, पाप में है, दुष्टात्मा में चल रहा है वो, तो आपको वो भ्रमित करेगा, भरमाएगा और तरह तरह की गंदी बातें कहेगा, तरह तरह के गंदी बातें कह के आपको सिखाएगा, आपको भ्रमित करेगा। इसलिए कहता हूँ चौकस और सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर अपने सत्य सुसमाचार पूरी दुनिया का न्याय कर रहा है और हमें कलीसियाओं में सुसमाचार प्रचार करके उनके पर गवाह ठहरना है, जैसे प्रभु यीशु ने और उसके चेलों ने शास्त्रीय यीशु पे गवाही दी। और वे सब कहाँ हैं? अधोलोक के कुंड में पड़े हुए हैं उस दिन तक जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता। और वहाँ लोग तड़प रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, नरक में नहीं है, ये सोच रहे हैं कि आज जेल खाने में आ गए, अब मेरा क्या होगा। हमने तो परमेश्वर से लड़ा, परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर का सत्य ग्रहण नहीं किया। इसलिए आप सब सावधान और चौकस रहिए। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं लौटता। जहां पर यह वचन मुंह से गया आपके कानों तक, वह वचन आपके ऊपर गवाह ठहरता है। इसलिए कहता हूं सावधान और चौकस रहो। कलीसियाओं में ये मत हो कि भीड़ की भीड़ लोग आ रहे हैं, उसके आचरण को परखो, उसके कामों को परखो, जो परमेश्वर वचन प्रभु यीशु मसीह में बता रखा, छोड़ रखा है। सावधान और चौकस रहो। तो उम्मीद करता हूं हमारे कई भाई बहन इस बात को समझ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और नहीं समझ पा रहे तो मेरे पास सीधा कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम मिल के आपस में सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब तक आप सबसे विदा चाहता हूं। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।